होमिस चैप्टर 20 के स्पॉयलर्स ना सुबह 8 बजे आने लग गए थे। मैं उठा हुआ था, मैंने देख लिया था, पर मैं वीडियो ना अभी 12 बजे बना रहा हूँ बिकॉज अब तक प्रॉपर स्पॉयलर्स नहीं मिले हमें। कहीं ट्रांसलेशन नहीं है, कहीं ब्लैंक पेज है और लास्ट पेज वो है ही नहीं किसी के पास। पता नहीं लीकर्स लड़ रहे हैं अपने में या क्या हो रहा है, लास्ट पेज आए नहीं अब तक बाहर। खैर जो भी 2020 आ चुका है और इसके अंदर यूजी एक्शन में देखने को मिला है हमें। और जैसा टिपिकल शोनन एनिमे मांगा के अंदर होता है, जो करंट कास्ट होता है, जो मेन एमसी की गैंग होती है, वही मेन एंटागनिस्ट को हराती है, पुराने लौंडे नहीं हराते। सो हाँ, यूजी वोंट इंटरफेयर दैट मच, उसने खुद कंफर्म कर दिया है। बाकी हाँ, कमिंग बैक टू द फाइट, इस चैप्टर के अंदर हम दोनों विटनेस करने वाले हैं। ऐसे चैप्टर मुझे बहुत बड़े लगते हैं जहां हम हर एक कोने कुछ ना कुछ देख लेते हैं कि भाई दुनिया में क्या चल रहा है, कहां पे क्या लड़ाई हो रही है, सब देखने को मिल जाता है हमें। खैर तुम लोगों को याद हो, चैप्टर 19 के अंदर हमने डाबुरो वर्सेस महारोहा की फाइट देखी थी। जब डाबुरो को समझ आ गया था कि ये जानवर मेरे अटैक से अडैप्ट करे जा रहा है, जो मेरा लाइटनिंग अटैक है वो ऑलरेडी अडैप्ट कर चुका है, अब मेरे पास कुछ और नहीं बचा एक्सेप्ट फॉर दिस। तो डाबुरो लाइट स्पीड से भागता है और महारागा पे एक बहुत तगड़ी किक थ्रो करता है। लाइक इंपैक्ट इतना गंदा था कि पूरी सिटी डिस्ट्रॉय कर दी इसने, पर महारागा उसे कुछ नहीं हुआ। ऑल्दो इससे डाबुरा का पैर जरूर जल जाता है, बट एट दिस वेरी एग्जैक्ट मोमेंट डाबुरा खुद ही आउट ऑफ नोवेयर रिवर्स कर्स टेक्निक सीख लेता है। डाबुरा सोचता है कि साले अर्थ के सॉर्सरर नेगेटिव एनर्जी खुद को हील कैसे करते हैं। एक मिनट, नेगेटिव मिला पॉजिटिव हो गए तो या दैट्स हाउ डाबुरा लर्नड आरसीटी। वो खुद का पैर हिल करता है और बोलता है बबुआ अब मजा आएगा। दूसरा टाइम आते हैं सॉर्सरर्स पे, जो लोग बात कर रहे थे डाबुरा और महारागा की फाइट के बारे में कि भाई वहां जो हरकतें हो रही है ना, उससे जो कर्सेस वगैरह है वो बहुत डिस्प्लेस हो रही हैं। वो इस फाइट से डर के आसपास वाले इलाके में फैल रही है, तो हमें कुछ करना पड़ेगा वरना आसपास वाला इलाका टोक की तरह खराब हो जाएगा। पर सिमूरियन से करने देंगे नहीं उनको। तो सिमूरियंस वो एलियंस से छोटा सा ग्रुप बना था जो कहते हैं कि ह्यूमंस को पकड़ो और उन्हें रोको कि वो और कर्स स्पिरिट्स को ना मारे। हमने देखा था सिमूरियंस और ह्यूमंस का एक अलग ग्रुप भिड़ने वाला था, पर फिर भी यूजी आया था और बोला था ना ना ना, मेरे सामने नहीं होने वाला चीज। यूजी ने एक पियर्सिंग ब्लड मारा और यहाँ पे जितने ह्यूमन और एलियंस थे सबको पेल डाला। बिल्डिंग से खून ही खून बाहर आ रहा है और कह रहा है ओ मैंने कुछ ज्यादा कर दिया क्या है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, हमें तो मजा है भाई, डू इट अगेन। खैर अभी चैप्टर 20 शुरू होता है जहाँ एक सिमूरियन इसी बिल्डिंग से कूदता है जिसमें यूजी ने पियर्सिंग ब्लड थ्रो करा था और अपने एक्स से वो यूजी पे धावा बोल देता है। जस्ट टू रिमाइंड यू, ये वही सिमूरियन है जिसको हमारे अर्थ के सॉर्सरर ने पकड़ा था, जो एक कर्स स्पिरिट था चुम्मा चाटी कर रहा था। एंड नाउ इज अटैकिंग यूजी। खैर अभी यूजी उसकी तरफ देखता भी नहीं, बस हाथ ऊपर करता और उसे ऐसे रो देता है इजी। वो सिमूरियन में कंफ्यूज है, लाइक वो हाउ डिड यू डू दैट? यूजी को बोलता है अबे बेवकूफ, आते को निन्नी करा दूं। ये बोलते यूजी अपना दूसरा पॉकेट से निकालता है और हम देखते हैं एक ब्लैक फ्लैश ऑलरेडी रेडी है। ना तुम लोगों को याद होगा मीनू भी बाहर ही था जब यूजी ने पियर्सिंग ब्लड थ्रो करता था, मीनू तभी वहां पहुंचा था। तो मीनू भी सब होते हुए देख रहा है और वो बोलता है वी हैव टू होल्ड ऑन अंटिल आवर मेन फोर्स अराइव्स। बट हाँ, यूजी खुद संभाल लेगा ना। जैसे मैंने बोला ट्रांसलेशन बहुत रफ है, बट स्टिल अभी इसने यूजी पे अटैक कर रहा है सिमूरियन, तो यूजी भी इसमें एक ब्लैक फ्लैश दे मारता है। और भाई तुमने बचपन में वो छोटी सी बॉल रात खेला है, वो बहुत बाउंसी बॉल कहते हैं उसको शायद से, लाइक एक बार मारो पूरे कमरे में दौड़ दौड़ घूमते पागलों की तरह। वो ये बंदा लिटरली ऐसे बिल्डिंग में ठुक ठुक के दादा गिरता है। यूजी का एक ब्लैक फ्लैश और खत्म, सीरीज से बाहर बंदा। और मुक्का मारते मोमेंटम होता है ना, लाइक ऐसे मुक्का मारे ना, यूजी ने बस ऐसे करा है, दैट्स इट। उसकी बॉडी भी नहीं ली, बस हाथ हिला ऐसे, शोल्डर रोटेट हुआ बस। ये सिमूरियन एक ब्लैक फ्लैश में थी, तीनों आंखें बंद हो चुका, तीनों से खून आ रहा और मुंह से भी। यू आर डन बडी। तो पुराने एमसी पे ऐसे अटैक कर देगा स्टूपिड। सिमूरियन की लंका लगाने के बाद अब बारी आती है मीनू की। मीनू शन उसके पीछे खड़ा है और ये पीछे भी नहीं मुड़ता। उसने पंच करा सिमूरियन को, उससे उसका हाथ ऐसे था, ऐसे खड़े खड़े वो पियर्सिंग ब्लड थ्रो करता है मीनू को और उसका चीक काट देता है बिना पीछे देखे। इतनी एक्यूरेसी कि ज्यादा हर्ट ना हो पर थोड़ा हो भी जाए। खैर इसके बाद हम उसी बिल्डिंग में आता है, यूजी ने पियर्सिंग ब्लड थ्रो करा था पिछले चैप्टर के एंड में, और वहां पे वो लड़की जो प्रेजेंटेशन दे रही थी वो हर्ट नहीं हुई है। साथ में वो बोल रही है कि सिमूरियंस और ह्यूमन सारे हील हो जाएंगे 2-3 दिन अगर रेस्ट करेंगे तो। मतलब यूजी ने उनको इतना डेडली वुंड नहीं दिया है। अब देखो ये हर्ट नहीं हुई, उसके सिर्फ 2 रीजंस। पहला, मोस्ट ऑफली हर्ट हुई होगी पर इसको आरसीटी आता होगा, हील हो चुकी है। देखो वो लड़की ना, इसको एक्चुअली आरसीटी आता है, वो अलग लड़की है। और दूसरा मे भी ये कोई ऐसी है इसको यूजी जानता है और यूजी ने जान के से हर्ट नहीं करा। एनीवे तभी वापस बाहर आते हैं और मीनू चिल्ला रहा था यूजी के ऊपर। मीनू बोला तू क्या कर रही है सब, तू यहाँ पे इसलिए उन बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। यू आर द वन हु वाज सपोज्ड टू फाइट डाबुरा, नॉट दोस किड्स। तेरे वजह से उनकी लंका लग चुके भाई। मीनू अपने लौंडे यूजी की बातें काफी चिल्ला चिल्ला के बोलता है और यूजी की बात तो बोलता है हु केयर्स, राइट? मीनू बोलता है क्या? यूजी सेज आई एम सेइंग यूजी तोरी डजंट मैटर एनीमोर। यू नो किसकी लाइन से? गोजो की। गोजो ने जब अपने ड्रीम शेयर करते यूजी के साथ तब उसने बातें बोल ली थी। वेल आई थिंक वी कैन से अ स्टूडेंट हैज ट्रूली बिकम अ मास्टर नाउ। खैर मीनू भी समझता नहीं, बोलता भाई तू क्या बोलना चाह रहा है? एंड यूजी से ओल्ड सोल्जर्स नेवर डाई, दे जस्ट सिंपली फेड अवे। और चिंता मत कर, वो कर्स स्पिरिट जो टोको के
अंदर है उनका ध्यान मैं रख लूंगा। यूजी ने बेसिकली ये बोला कि भाई अब मैं वो नहीं रहा, मैं वो यूजी नहीं हूँ, दिस इज नॉट जुजुत्सु काइसन, ये मेरी सीरीज नहीं है, ये उनकी स्टोरी है, तो लेट देम, पर हाँ जो सारा बंड खराब है मैं संभाल लूंगा। आगे यूजी बोलता है इफ सेनपाइ's ग्रैंडसन लूजेस देन आई विल बीट हिज एस। यूजी यहाँ पे ग्रैंड डॉटर नहीं बोला, उसने ग्रैंड सन बोला है बस। वो इधर सुरुगी को रेफर कर रहा है और किसको पीटने की बात कर रहा है, मारू को। आगे वो बोलता है अभी मैं इतना करने वाला हूँ कि वो दोनों दूसरे रास्ते में ना आए। एंड देन ही सेज अरे हाँ 4 लोग हैं 2 नहीं है। ये जो ट्रांसलेशन है हमारे पास एटलीस्ट, ये पढ़ने बाद लोग बोल रहे हैं भाई यूजी सटे आ गया है, यूजी का दिमाग खराब हो चुका है, ये कुछ भी बके जा रहा है, मतलब बड़ी अजीब बातें कर रही है। पर हाँ अगर यहाँ पे 2 या 4 बंदों रेफर कर तुम लोग समझ पा रहे हो कौन 2 या 4 लोग, डाबुरा, माहोरागा, सुरुगी और मारू, मोस्ट ऑफ की बात कर रहा होगा। और जब यूजी सब बोल रहा होता है उसका लेफ्ट हैंड भी दिखाया जा रहा होता है जहां पे उसकी 2 उंगलियां कटी हुई हैं। मत बोलना तुम्हें याद नहीं, ऐसा क्यों है, जुत्सु काइसन पढ़ा तो तुम्हें याद होगा। यूजी बातों में मीनू बोलता है आई वोंट फॉरगिव यू, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। वही बात की तू लड़ने नहीं आया, यू वर सपोज्ड टू बी देयर, तुझे लड़ना चाहिए था उन लोगों से, पर हमारे यंग सॉर्सर्स लड़ रहे हैं, वो मरने वाले हैं। यूजी शुरू की बात पे बोलता है वेल फिर तो मैं अकेला फील नहीं करूंगा, मतलब कोई तो मुझे दोस्त है किसी चीज के लिए, कोई तो मेरे को एटलीस्ट अपने मन में दिमाग में याद रखेगा, तो आई वोंट फील लोनली। खैर इसके बाद हम जंप करते हैं माहोरागा वर्सेस डाबुरा पे एंड माहोरागा इज चिलिंग, ही इज एंजॉयिंग एज ऑलवेज। वो तो डाबुरा को मौके दे रहा है कि आ और मार मेरे को एंड आई एम गोना अडैप्ट, एज सिंपल एज दैट। हमने तो डाबुरा बार फिर से किया, कोई पंच थ्रो नहीं करता, वो नया अटैक प्रिपेयर करता है। डाबुरा बोलता है कर्स एनर्जी कंबाइन करके जो नेगेटिव एनर्जी होती है, मतलब नेगेटिव कंबाइन करके तुम्हें पॉजिटिव कर्स एनर्जी मिल जाएगी, तो तुम्हारे हीलिंग फैक्टर को बूस्ट कर देगी, इससे वो हील तो हो लेगा। पर आगे बोलता है व्हाट इफ अगर मैं पॉजिटिव एनर्जी को अपने कोई कर्स टेक्निक में फ्यूज कर दूं, वेल दैट्स व्हाट गोजो डज। दिस एलियन एस इज लिटरली कॉपिंग आवर ऑनर्ड वन। गोजो जो पर्पल है वो क्या है, उसमें जो ब्लू है वो उसकी नेगेटिव कर्स एनर्जी है, नेगेटिव टेक्निक है उसकी, वो मतलब कर्स टेक्निक बेसिकली। और जो कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड है वो नेगेटिव एनर्जी को ऐड करके बनाता है, एंड देन ही जस्ट कंबाइंस बोथ ऑफ दोस 2 टेक्निक्स, जिससे हमें मिलता है पर्पल। और ये सेम चीज इस टाइम डाबुरा भी कर रहा है। डाबुरा का वो जो लाइटनिंग अटैक था वो उसकी कर्स टेक्निक थी, मतलब नेगेटिव एनर्जी से फॉर्म हुई थी, उसका ना डाबुरा पॉजिटिव एनर्जी ऐड कर रहा है, जिससे हमें कंप्लीटली नई टेक्निक देखने को मिलती है। हमने तो डाबुरा के सामने एक ब्लैक ऑर्ब टाइप चीज फॉर्म हो चुकी है, और वो भी कह रहा है कि ये अर्थ के सॉर्सर से क्या बोलते हैं, शायद से टेक्निक रिवर्सल। आगे नरेटर बोलता है डाबुरा वंस अगेन टेक्स द चांस टू डिफीट माहोरागा इनटू हिज ओन हैंड। हां ऑफ कोर्स वो रिचुअल का पार्ट है, ही कैन नॉट से नो, पर हां डाबुरा से पहले अटैक थ्रो करे, वो बोलता है ये मेरे पास बस और बस एक चांस होने वाला, अगर इस अटैक को भी बंदा सरवाइव कर गया फिर तो मेरे एल लगने वाले हैं, बिकॉज अडैप्ट करना शुरू हो जाएगा वो। नाउ डाबुरा अटैक थ्रो करता नहीं करता हमें नहीं पता, बिकॉज अब सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं सुरुगी वर्सेस मारू पे। वैसे डाबुरा को शुरू में दिखाया गया था लाइक सुकूना लेवल, सुकूना इतना खतरनाक है, डेंजरस ऑरा, और जब इसके बारे में और जानने को मिला, हमने इसके पास के बारे में जानना, ये गोजो है दूसरा, लाइक नॉट एग्जैक्टली बट कुछ क्वालिटीज तो बिल्कुल मैच होती है। एनीवेज अभी हम सुरुगी वर्सेस मारू पे आते हैं, और ये तो भाई बच चुके हैं, पागलों की तरह धूपे मुक्के मुक्के बजा जा रहे हैं लोग। जो ड्रैगन बॉल के अंदर होता है ना फास्ट पेस एक्शन, बिल्कुल वो देखने को मिलता है यहाँ पे हमें। खैर रीका थोड़ी एक्सपीरियंस्ड है तो थोड़े पंचेस के साथ बैक ऑफ कर देती है मारू को, मारू थोड़ा पीछे होता है, तभी सुरुगी बोलता है रीका सान, एंड रीका सेज अरे हाँ बिल्कुल, आई लाइक इट व्हेन समवन हैज अ नेस्टी पर्सनालिटी। इसके बाद रीका अपनी शैडोज में से एक वेपन पुल आउट करती है, कौन सा वेपन है बताऊंगा अभी, बट शायद सुरुगी ने जो बोला था रीका सान, वो रीका को ये बोलना चाह रहा हो कि वेपन निकाल लो, वेपन के थ्रू लड़ते हैं ना इससे। और बात करें कौन सा वेपन निकाला रीका ने, उसने निकाला है माकी की सोल स्प्लिट कटाना। अभी पिछले थर्सडे में चैप्टर में देखा था उसको, एपिसोड में सॉरी, और अब वो जुजुत्सु काइसन मॉड्यूलों में भी आ गई है। और हाँ अगर तुम्हें लग रहा है अपनी शैडो से कैसे निकाले चीजें, तो जैसे मैंने बताया था ये एग्जैक्टली वो रीका नहीं है। रीका जब आगे बढ़ गए थे उसने एक गिफ्ट छोड़ा था यूटा के लिए, काइंड ऑफ एक छोटा वर्जन रीका का, जिसको यूटा यूज कर पाए एज स्टोरेज बॉक्स और कर्स एनर्जी स्टोर करने के लिए बाकी। और यूटा ने अपनी वाइफ की स्पेशल कटाना अपने स्टोरेज में छुपा के रखे होगी जो रीका एक्सेस कर सकती है, तो हाँ अभी रीका वही निकाल लेती है। और वो देते मारू बोलता है 1 मिनट ये क्या था, इसने अपने परछाई से तलवार निकाल ली। पूरा वन शॉट करने का ट्राई कर रहा है माहोरागा को, ऐसे भी रीका भी ट्राई करते हैं थोड़ा। वो सुरुगी को बोलते थे मैं जितना दम है उतनी दम लगा के स्विंग कर इस कटाना को, बाकी एनर्जी में मैं पोर कर दूंगी। और दूसरा मारू सोच रहा है क्या करने वाले हैं, कुछ भी नहीं, वो कटाना से तेरे लिए पनीर काटेंगे, खा लियो तू। तो हाँ अभी सुरुगी रेडी होता है कटाना के साथ, लाइक फॉर्म लेता है प्रॉपर्ली ऐसे काटने के लिए, स्विंग करने के लिए। तभी मारू को किसी की प्रेजेंस फील होती है, वो पीछे मुड़ता है और देखता है उनकी तरफ सुनामी आ रही है कर स्पिरिट्स की। लाइक दिस पेन राइटर इज क्रेजी। मेरे को दिख भी नहीं रहा है कि
एंड कहाँ पे है? इतनी सारी कर्स स्पिरिट्स यहाँ पे आ रही हैं अभी। मारू इतनी सारी कर्स स्पिरिट्स को देखता है, सोचता है कि क्या ये लोग वहां से भाग के आ रहे हैं, उसने डर लग रहा है डाबूरा से, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। तो उन कर्स स्पिरिट्स को बोलता है रुक जाओ। वेल कुछ जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आ चुका है यूजी इतादोरी। यूजी बोलता है देख के लग रहा है इन ह्यूमंस ने सीरियसली अंडर एस्टिमेट कर दिया इन कर्स स्पिरिट्स को, कितनी ज्यादा हो चुके हैं ये लोग, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बट चिंता मत करो, मैं इधर आ चुका हूँ। लेट मी जस्ट डिसमेंटल देम। यूजी थ्रोस अ डिसमेंटल, ओ सॉरी, दिस इज नॉट डिसमेंटल, दिस इज द किंग वर्ल्ड कटिंग स्लैश। लिटरली एक स्लैश में ये जो सुनामी भर के कर्स स्पिरिट्स आई थी, खत्म, डेड, गॉन टू द नेक्स्ट वर्ल्ड, दे आर इन द हेल चिलिंग, प्रोबब्ली वाचिंग माय वीडियो राइट नाउ। और एग्जैक्टली यूजी कैसा स्लैश था, हम टोको को ऊपर से देखते हैं और देख के ऐसा लग रहा है कि न्यूक हुआ है यहाँ पे, किसी ने बॉम्ब ब्लास्ट करा इधर। लाइक ये नजारा यूजी डिसमेंटल के बाद। दिस इज गोजोस पर्पल लेवल स्लैश और सुकुनास फूगा लेवल, और मोस्ट प्रोबब्ली उसका जो अटैक था उन दोनों ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा ना। जैसे ये होता है, जैसे कर्स स्पिरिट्स मरती है, एक इंस्टेंट में मारू का दिमाग खराब हो जाता है, बिकॉज वो और बाकी सिमोरियंस कनेक्ट कर पा रहे हैं कर्स स्पिरिट्स के साथ। उनको लग रहा है उनके कालियांस हैं, और हमें बताया था अगर एक कालियन मरता है तो एक सिमोरियन क्रैक करता अपनी थर्ड आई से, उसको दिमाग में भी दर्द होता है। और अभी यूजी ने तो सारे कर्स स्पिरिट्स को मारे हैं। लाइक मारू की आंख से एक ड्रॉप ने पूरी नदी बहरिया सो की। एंड एट दिस वेरी मोमेंट सुरुगी स्ट्राइक्स, वो प्रिपेयर कर रहा था अटैक, वो स्लैश करता है, पर मारू बिल्कुल लगने से पहले देख लेता उस अटैक को, और कुछ पत्थर वगैरह बीच में ले आता है, वैसे वो नहीं कटता। फिर वो अपनी कटान उठाता है और बोलता है आजा भिड़ लेते हैं, दे रहते हैं कौन देना है कौन मरेगा। और इसी मोमेंट सुरुगी सेज रिका सान थैंक यू। तभी रिका का मास्क गिर जाता है और रिका बोलती है डू योर बेस्ट। मारू सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है और बोलता है ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो चुकी है, बिकॉज आई कैन फील इट। इसके अंदर मुझे कोई भी कर्स एनर्जी फील नहीं हो रही है, सारी फेड हो जा रही है धीरे धीरे। और इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। वेल नॉट एग्जैक्टली, बिकॉज लास्ट पेज अब तक नहीं आया। लाइक इस पेज को, ये सेकंड लास्ट पेज को आए 2 घंटे हो चुके हैं, मोर देन 2 आवर्स टू बी एग्जैक्ट। और लास्ट पेज किसको मालूम का है, कुछ पता भी नहीं। अगले हफ्ते ब्रेक है, चैप्टर आएगा, मोस्ट वाले चैप्टर आएगा। और मैं सर तुम में से कोई भूल गया तो मॉड्यूल बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। हमें शुरू में बताया गया था कि बहुत शॉर्ट होने वाली है, प्रोबेबली मार्च, मिड मार्च में खत्म हो जाएगी। लास्ट पेज के अंदर जो सब होएगा मैं उसको प्रिंट करूंगा, तुम्हें समझा दूंगा क्या सीन है वहां पे। और अभी के लिए वाली वीडियो में इतनी ही थी। बाकी बात करें चैप्टर्स की, तो देखो साफ पता लग चुका है यूजी बीच में नहीं आने वाला। उसने बोला अगर यूटा ग्रैंडसन हारता है फिर देख लूंगा मैं, फिर हरा दूंगा आके उसको, वरना वो खुद ही आ रहा है, मैं बीच में नहीं आने वाला। अबे मेरी कहानी नहीं है, उन बच्चों की कहानी है। और बाकी यूटा एक ग्रैंड डॉटर वो तो मर गई है ऑलमोस्ट। हमें ये बताया गया था कि काइंड ऑफ वो मर ही चुकी है अब तक। लाइक कंप्लीटली मरी क्यों नहीं है, बिकॉज रिचुअल कंप्लीट नहीं हुआ मोहरागा वाला, पर कुछ भी हो सकता है, बच भी सकती है कुछ उल्टे पुल्टे बाइंडिंग वो के साथ। एनीवेज होमीज अभी इतना ही था, क्या हुआ 21 के अंदर वो जानेंगे हम नेक्स्ट वीक। तभी मिलता हूँ, सायोनारा। Also, I forgot to mention one thing. Our brother Todo is still alive in Jujutsu Kaisen module. चैप्टर के शुरू में, मतलब मेन स्टोरी से हट के थोड़ा सा, मीनो और एक कैरेक्टर कन्वर्सेशन है जहाँ ये बात होती है कि यूजो ढूंढो, वो नहीं मिला, टोडो को ढूंढो, वो भी एक बहुत बढ़िया सॉर्सरर है, फॉर्मर ग्रेड A टू बी एग्जैक्ट। तो या यूजी का एक भाई तो एटलीस्ट जिंदा है अभी। वैसे मुझे पता यूजी कौन वापस लेके आया, आई नो कौन क्रेडिट लेगा इस चीज का।